भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना में हलाल सिस्टम ने पिछले कुछ वर्षों में गहरी पैठ बना ली है। ये केवल धार्मिक परंपरा का मामला नहीं रह गया है, बल्कि एक संगठित आर्थिक तंत्र के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसने न केवल हिंदुओं बल्कि भारत की विभिन्न जनजातीय समुदायों की आजीविका पर गहरा प्रभाव डाला है। आज वैश्विक हलाल खाद्य बाजार का मूल्य 2024 में 2714.40 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि 2033 तक ये 5911.95 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएगा। इस विशाल बाजार में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसमें अधिकतर भुगतान हिंदुओं द्वारा किया जा रहा है, यानी जो धनराशि इस हलाल अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है, उसका बड़ा हिस्सा हिंदुओं की जेब से निकल रहा है। हलाल केवल मांस तक सीमित नहीं है। आज ये एक व्यापक नेटवर्क है जिसमें फार्मास्यूटिकल उत्पाद, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि आटा जैसी सामान्य वस्तुएं भी शामिल हो चुकी हैं। हलाल प्रमाणन की ये प्रक्रिया किसी सरकारी नियंत्रण के अधीन नहीं है, बल्कि पूरी तरह से निजी संस्थाओं के हाथ में है, जिनमें कई बार ऐसे संगठनों का नाम सामने आता है जो आतंकवाद से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करते रहे हैं। उदाहरण के लिए जमीयत उलमाए हिंद को कई बार ऐसे मामलों में सुर्खियों में देखा गया है। ये गंभीर चिंता का विषय है कि हलाल प्रमाणन से मिलने वाली राशि का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा सकता है। हलाल का सबसे बड़ा संकट उसके भेदभावपूर्ण स्वरूप में है। हलाल प्रणाली के तहत केवल मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर का वध कर सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि मांस उद्योग में काम करने वाले हजारों हाशिए पर खड़े हिंदू और जनजातीय लोग जो वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े हैं, रोजगार से वंचित हो रहे हैं। ये न केवल आर्थिक भेदभाव है, बल्कि सामाजिक असमानता को भी गहरा करता है। आज अधिकांश कंपनियां केवल हलाल मांस ही परोसती हैं ताकि दोहरी सप्लाई चेन, हलाल और झटका की लागत से बचा जा सके। इस वजह से रेस्टोरेंट में जाने वाले हिंदू और सिख उपभोक्ताओं को भी अनिवार्य रूप से हलाल मांस खाना पड़ता है, जबकि सिख धर्म में हलाल मांस को सख्ती से वर्जित किया गया है। वे इसे कुत्था कहते हैं, यानी धीमी और पीड़ादायक हत्या से प्राप्त मांस। क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है कि किसी हिंदू और सिख को इस्लामी रीति से तैयार मांस खाने पर मजबूर किया जाए? हलाल टूरिज्म भी एक नया उभरता क्षेत्र है। होटल और रेस्टोरेंट अब हलाल प्रमाणन ले रहे हैं ताकि मुस्लिम पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसका परिणाम ये हुआ कि पर्यटन क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर एक ही समुदाय तक सीमित होने लगे हैं। ये स्थिति न केवल आर्थिक रूप से असंतुलन पैदा करती है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विविधता और समानता की मूल भावना पर भी चोट करती है। इस आर्थिक एकाधिकार के जवाब में मल्हार प्रमाणन की पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। मल्हार सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करता है कि मांस का उत्पादन और बिक्री हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार हो, विशेष रूप से हिंदू खटीक समुदाय द्वारा। ये मांस झटका विधि से तैयार किया जाएगा, जो स्वच्छ, ताजा, लार से मुक्त और अन्य पशु मांस के मिश्रण से रहित होगा। ये न केवल हिंदू और सिख उपभोक्ताओं को धार्मिक दृष्टि से उपयुक्त मांस उपलब्ध कराएगा, बल्कि हाशिए पर खड़े समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। हालांकि ये राह आसान नहीं है। कंपनियां दोहरी सप्लाई चेन बनाने की लागत वहन करने के बजाय मीडिया के माध्यम से झटका मांस की मांग को कट्टरता बताकर दबाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन यदि हिंदू और सिख समाज सामूहिक रूप से इस मांग को मजबूत करें तो ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हलाल अर्थव्यवस्था का विस्तार न केवल धार्मिक विविधता पर आघात है, बल्कि एक समानांतर आर्थिक तंत्र है जो एक समुदाय विशेष के लिए विशेषाधिकार पैदा करता है। यदि हमें समानता और न्यायपूर्ण बाजार व्यवस्था चाहिए तो ऐसे विकल्पों को अपनाना होगा जो सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करें। आज आवश्यकता है कि हर हिंदू जागरूक बने, मल्हार प्रमाणन जैसे प्रयासों को समर्थन दे और सुनिश्चित करे कि उसका धन ऐसे तंत्र में ना जाए जो उसके अपने समाज के विरुद्ध खड़ा हो।